हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर सेकंड का उदाहरण नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 2.3। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। तो मान लिया ये एक बहुमंजिला भवन है, ये नीचे ग्राउंड है, जमीन है। इसकी छत से एक कोई गेंद ऊपर की ओर, एकदम ऊपर की ओर मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है और इसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25.0 मीटर है। इसका मतलब जिस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं इस गेंद को ऊपर की ओर, इस पॉइंट की ऊंचाई ज़मीन से 25 मीटर है। इसका मतलब ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दी है 25.0 मीटर। इसका मतलब 25 मीटर। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए। इसमें पूछा गया है गेंद कितनी ऊपर जाएगी, मतलब इस गेंद को जब हमने ऊपर की साइड फेंका तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। तो ये गेंद पहले तो ऊपर जाएगी, मान लो इस पॉइंट तक गई और इस पॉइंट से वापस आई और ये धरती पर आ गई, ज़मीन पर आ गई, इधर इस टकरा गई ज़मीन से। तो हमें पहले पार्ट में ये बताना है कि इस बॉल को जब हमने फेंका 20 की स्पीड से ऊपर तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो इधर से इधर तक की हाइट निकालना है। इसके बाद ये बॉल ज़मीन से कितनी देर में टकराएगी, मतलब हमें समय निकालना है। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, इसका नाम दे दिया बी, सबसे टॉप पॉइंट का नाम है बी, और ज़मीन से जब वो टकराई है तो उस पॉइंट का नाम दे दिया सी। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट रहेंगे हमारे। ए पार्ट में हमें ए से बी तक की ऊंचाई निकालना है, इसको मान लिया हमने एच। तो पहले पार्ट में हमें ऊंचाई निकालना है और दूसरे पार्ट में हमें टाइम निकालना है। कहाँ से कहाँ तक जाने का, ए से बी तक और बी से सी तक। टोटल टाइम हमें ए टू सी तक का कुल समय निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हमें हाइट निकालना है, मतलब विस्थापन निकालना है। तो इधर जो वेग है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितने वेग से फेंका था इसको, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले केस में u का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और जब वो ऊंचाई पर जाती है तो उसकी ऊर्ध्वाधर वेग कम होता जाता है और सबसे उच्चतम बिंदु पर मतलब अंतिम वेग जो हुआ है वो है 0। तो जिस पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है उसी पॉइंट से वो लौटना शुरू कर देती है। अब हमें विस्थापन मतलब हाइट निकालना है और क्वेश्चन में जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जी का मान है। तो अभी जब हम ए से बी तक का विस्थापन निकालेंगे उस टाइम हमें टाइम का मान पता नहीं है। तो हम गति के समीकरणों में से ऐसा समीकरण सेलेक्ट करेंगे जिसमें टाइम ना आता हो। तो ऐसा गति का तीसरा समीकरण है जिसमें समय नहीं आता है। तो गति के तृतीय समीकरण से
वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला समीकरण यूज करेंगे। तो v का मान है हमारे पास 0, u का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब गुरुत्वीय त्वरण g का मान रखेंगे हम 10 रखेंगे। लेकिन जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, मतलब उसका वेग कम होता है, तो उसमें मंदन होता है। मंदन होता है मतलब ऋणात्मक त्वरण। तो जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान हम माइनस में रखेंगे, और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तब उसका वेग बढ़ता जाता है, उस टाइम हम जी का मान प्लस में रखेंगे। तो इस कंडीशन में जी का मान हम रखेंगे माइनस में, तो 2 इंटू -10 हो जाएगा 2as, एस की जगह हम हाइट मान रहे हैं h। तो 0 का स्क्वायर होगा 0, 20 का स्क्वायर होगा 400, और ये प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20h। तो 20h को हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 20h बराबर आएगा 400। तो हमें चूंकि हाइट निकालना है तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400 अपॉन में 20, क्योंकि ये 20 इंटू में तो उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो h इक्वल 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 0। तो h की जो वैल्यू आई है वो है 20 मीटर। ये पार्ट ए का आंसर है। इसका मतलब ये हुआ, ये बॉल जब हमने 20 की स्पीड से ऊपर फेंकी तो वो कितनी हाइट तक गई, 20 मीटर तक। तो इसका मतलब ए से लेकर बी तक की जो ऊंचाई है वो हमारी निकल गई 20 मीटर। तो ये हाइट हो गई 20 मीटर, तो 20 मीटर ऊंचाई तक बॉल गई है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें निकालना है टाइम। तो हम टाइम को 2 टुकड़ों में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ए से बी तक का जाने का समय, फिर हम निकालेंगे बी से सी तक का समय, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में पूरा समय निकल जाएगा। तो अभी हम निकालेंगे बॉल को, गेंद को ए से बी तक जाने का समय। तो इस कंडीशन में u का मान होगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, v का मान होगा हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड, और अब हमें विस्थापन मालूम चल चुका है तो जो s है उसका मान होगा 20 मीटर, और हमें टाइम निकालना है, और g का मान अभी इस कंडीशन में चलेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम पहला समीकरण यूज कर सकते हैं। तो पहला समीकरण होता है v इक्वल u प्लस AT। तो v की वैल्यू हम रखेंगे 0, u की वैल्यू रखेंगे हम 20, प्लस a की वैल्यू रखेंगे -10, और t की जगह हमने मान लिया टाइम, इधर से इधर तक का जाने का टाइम मान लिया हमने t1। कहाँ से कहाँ तक का समय है ये, a से b तक का। तो ये हो गया अपना 0 इक्वल 20 -10 t1। तो -10 t1 को इस तरफ लाएंगे हम, प्लस का होगा, तो 10 को भी उस तरफ हम ले जाएंगे, तो t1 इक्वल 20 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, तो t1 इक्वल 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ ए से बी तक बॉल को जाने में लगा समय 2 सेकंड आया। ये हमारा ए से बी तक जाने का समय है। अब हम निकालेंगे
बिंदु बी से बिंदु सी तक आने में लगा कुल समय। कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे? अब हम बिंदु बी से बिंदु सी तक आने में लगा समय, उसको हम मानेंगे t2। तो जब बी से सी तक की बात होगी तो इधर जो वेग होगा वो होगा प्रारंभिक वेग। तो बॉल का सबसे ऊंचाई पर जो वेग है वो है 0, लेकिन जब हम बी से सी तक की बात करेंगे तो इधर जो वेग है वो है प्रारंभिक वेग, मतलब u का मान। तो u हो गया 0। बी से सी तक विस्थापन होगा गेंद का, तो बी से सी तक की जो हाइट है, जो विस्थापन है, वो है 20 मीटर ये और 25 मीटर ये। तो कुल जो विस्थापन हुआ है s, वो हुआ है 25 + 20 मतलब 45 मीटर। तो बिंदु बी की सी से ऊंचाई टोटल कितनी हो गई? 25 + 20 मीन्स 45 मीटर। और जो त्वरण है वो g का मान होगा 10 मीटर/सेकंड²। इस कंडीशन में हम a का मान प्लस में लेंगे, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। अब हमें टाइम निकालना है, तो ऐसा समीकरण सेलेक्ट करेंगे जिसमें v का मान हो ही ना। तो ऐसा समीकरण जिसमें v का मान नहीं होता है, गति का द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at²। तो s की वैल्यू हम रखेंगे 45, u की वैल्यू है 0, टाइम हमने माना है t2 + 1/2, a की वैल्यू रखेंगे हम 10 और t की जगह हमने माना है t2। तो ये हो गया 45 बराबर 0 का गुणा t2 में होगा तो 0 हो गया। इस 2 से 10 को हम कैंसिल करेंगे तो 5 बार कटेगा, तो 5t2² मीन्स 45 बराबर आ गया 5t2²। तो 5t2² बराबर आ गया 45। तो t2² = 45/5 मतलब t2² = 5 एकम 5, 5 नम 45। तो t2 आएगा √9 मीन्स t2 आएगा 3 सेकेंड। तो B से C तक आने में लगा समय हो गया 3 सेकंड। तो जब हमने बॉल को फेंका था और वो ज़मीन पर टकराई थी, तो फेंकने से लेकर ज़मीन तक टकराने में लगा कुल समय हमारे पास आ गया t1 + t2 मीन्स टोटल टाइम आ गया हमारे पास 2 + 3 मीन्स 5 सेकेंड। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।